हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं नया चैप्टर दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम टर्म आपके सामने आई है, और कंसेप्ट समझने के बाद हम इसके फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या होता है? अब देखिए, एक पर्सन है, इसका नाम रख लेते हैं एक्स। इसने कोई काम करना है और उस काम को करने के लिए इसके पास उतनी अमाउंट नहीं है। इसको पैसों की ज़रूरत है। तो पैसे ये कहाँ से लेगा? या तो ये बैंक से पैसे बोरो करेगा, या फिर अपने किसी फ्रेंड से, या किसी रिलेटिव से, या फिर किसी भी थर्ड पर्सन से ये पैसे ले सकता है। तो देखिए, जो पैसे इसने लेने हैं वो सोर्स कुछ भी हो सकता है। अब इसको पैसे की ज़रूरत है। अब सपोज कीजिए ये बैंक के पास गया कि मुझे 5000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो बैंक वालों ने बोला कि यस, आपको 5000 रुपये हम दे देंगे, लेकिन 2 साल के बाद आपको 5000 तो वापस करना ही है, उसके ऊपर 1000 एक्स्ट्रा से पड़ेगा। तो टोटल आपको 6000 रुपीज़ जो है वो हमें वापस करने होंगे। तो अब ये तो वो अमाउंट है जो इसने बैंक से लेनी है, लेकिन ये जो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा उसको देने हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट, ये दोनों ही टर्म्स सेम है। जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें अगर जब भी वर्ड आएगा सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट, इनका मतलब सेम होगा। तो यहाँ पे हमें समझ ये आया कि जब हम कहीं से पैसे लेते हैं और उस पैसों को हमें वापस करना होता है तो कुछ एडिशनल अमाउंट हमें देनी पड़ती है। उस एडिशनल अमाउंट को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अब दूसरी बात यह है कि कितने टाइम के बाद आपने इन पैसों को वापस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 साल लिखा है, 5 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे और जहाँ से आप पैसे ले रहे हैं। अब तीसरी चीज़ क्या है? अब देखिए, ये 5000 तो आपको वापस करने हैं क्योंकि ये इनिशियल अमाउंट है जो आपने लिए हैं। ये जो 1000 रुपीज़ हैं, ये कोई भी बैंक या फिर कोई भी पर्सन जो आपको पैसे दे रहा है, ये कैसे कैलकुलेट करता है? उसके लिए एक टर्म होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कितने रेट पे उसने आपको पैसे देने हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी हो सकता है, कोई 2% पे देगा, कोई 5% पे देगा, कोई 10% पे देगा। तो डिपेंड करता है उस पे जिससे आप पैसे ले रहे हैं। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ही ये अमाउंट जो है वो बनती है, और इस अमाउंट को ऐड किया जाता है आपकी इनिशियल अमाउंट में, और टोटल ये पैसे बनते हैं जिसको आपको वापस करने होते हैं जहाँ से आपने पैसे लिए हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का। अब हमें कंसेप्ट समझ में आया, अब हम बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले जो टर्म यहाँ पे यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको डिनोट किया जाता है पी से। प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो आप किसी से उधार लेना चाहते हैं। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो एक्स नाम का पर्सन था उसको 5000 रुपये की रिक्वायरमेंट थी। तो ये 5000 जो अमाउंट है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल। उसके बाद आ जाता है टाइम, जिसको टी से डिनोट किया जाता है। ये वो टाइम है जिसके बाद या जिसके अंदर आपने वो पैसे वापस करने हैं। ये मैक्सिमम टाइम आपको दिया गया है। या तो आप 2 साल के अंदर अंदर पैसे वापस कर dीजिए, या जब 2 साल कंप्लीट होते हैं तब आप वो पैसे वापस करेंगे। सो ये टाइम हो गया। तीसरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आर से डिनोट करते हैं, जैसे 2%, 5%। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है जनरली पर एनम होता है, मतलब 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे आपकी अमाउंट है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, तो ये कैलकुलेट होगा
और इसके अकॉर्डिंग आपकी जो अमाउंट बनेगी, जो पैसे बनेंगे, वो आपका इसमें ऐड होंगे, प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होंगे और टोटल होके हमें क्या मिल जाएगा, एक सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो थर्ड टर्म ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। फोर्थ होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको SI से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें एक टर्म आती है अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, जो आपका प्रिंसिपल है इसमें आप सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो आपकी बन जाती है अमाउंट। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया 6,000 रुपीज़ आपने वापस करने हैं, तो 6,000 कैसे बने थे, 5,000 प्लस इंटरेस्ट के थे 1,000, तो ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। जब दोनों ऐड हो जाते हैं तो क्या बन जाती है, आपकी अमाउंट बन जाती है। सो अब बात करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। P आपका प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टाइम डिवाइड बाय 100। यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। जब आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, आपको प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है, दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये फाइनल अमाउंट बन के आएगी जो आपको बैंक वालों को वापस करनी है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट। सो आई होप आपको कंसेप्ट और फॉर्मूला जो है वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि कंसेप्ट और फॉर्मूला के विदाउट आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे, तो इसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।